कहानी की शुरुआत में हम एम्बर नाम की एक महिला को देखते हैं जिसकी उम्र करीब 40 साल है। एम्बर एक अमीर बिजनेसमैन की बीवी है। पैसा, पावर, ऐशो आराम सब कुछ उसके पास है। वो एक अमीर, खूबसूरत और घमंडी औरत है। एम्बर को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। वो बहुत ही घमंडी महिला होती है जो हर किसी को नीचा दिखाती है, जिसकी वजह से उसे कोई जल्दी पसंद नहीं करता। आज एम्बर अपने पति और कुछ दोस्तों के साथ एक प्राइवेट यॉट ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए इटली से ग्रीस छुट्टियां मनाने जाने वाली होती है। जब वो लोग यॉट के पास पहुंचते हैं तब यॉट का कप्तान उनका अच्छे से स्वागत करता है। वो सबसे हाथ मिलाता है, लेकिन एम्बर अपने घमंड में चूर थी। वो उसे अनदेखा करके यॉट के अंदर चली जाती है। इस यॉट में काम करने वाला एडम नाम का आदमी, जो मछुआरा भी है, एम्बर और उसके पति को उनका कमरा दिखाने लेकर जाता है। एम्बर उससे पूछती है क्या यहाँ पर जिम है। एडम उनके लिए एक छोटी सी साइकिल लेकर आता है और कहता है कि आप पैडल मारिए, इससे आपका जिम में एक्सरसाइज करने का काम हो जाएगा। ये सुनकर एम्बर नाराज हो जाती है। अगले दिन वो लोग छोटी छोटी बोट से डाइविंग करने जाते हैं, पर एम्बर डाइविंग नहीं करती क्योंकि उसे पानी से बहुत डर लगता है। इसलिए वो एडम को बोट में ही बैठे रहने को कहती है। कुछ देर बाद ये लोग वापस यॉट में आ जाते हैं और लंच करने लगते हैं, पर एम्बर को खाना पसंद नहीं आता। वो एडम को बुलाकर कहती है खाना अच्छा नहीं है, फिर से बना कर लाओ। एडम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि बाकी लोग खाना मजे से खा रहे होते हैं। एडम का दिमाग गर्म हो जाता है। वो सोचता है कि सारा खाना एम्बर के सिर पे डाल दे और उसे पानी में फेंक दे, लेकिन एडम एक आम सा नौकर होता है। उसे अपनी नौकरी के लिए एम्बर की हर बात माननी पड़ती है। एम्बर एडम को ऐसे हुक्म देती है जैसे वो उसका गुलाम है। एम्बर अपने दोस्तों के सामने एडम को बार बार नीचा दिखाती है, उसकी अंग्रेजी और उसके गरीब होने का मजाक उड़ाती है। एडम ये सब चुपचाप सहता है, लेकिन उसके मन में एम्बर के लिए एक गहरी नफरत पनपने लगती है। एक रात एम्बर अकेले नशे में टुल होकर एडम के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर एडम उससे नफरत करता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब एम्बर उठती है तब उसे पता चलता है कि उसके कुछ दोस्त बोट से घूमने चले गए हैं। एम्बर को भी घूमने जाना था, इसलिए वो एडम से कहती है मुझे मछली पकड़ने जाना है, पर एडम उसे समझाता है मौसम खराब होने वाला है और हमें मछली पकड़ने के लिए यहाँ से दूर जाना होगा। मगर एम्बर उसकी एक नहीं सुनती, इसलिए एडम को मजबूरी में एम्बर को एक एयर मोटर बोट में बिठाकर यहाँ से दूर समुन्दर में मछलियाँ पकड़ने के लिए ले जाना पड़ता है। वो कुछ घंटों में उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हैं, पर अचानक उनके एयर मोटर बोट का इंजन बंद हो जाता है। एडम उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता, जिससे एम्बर उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन एडम भी उस पर चिल्लाता है तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर आए और बुरी तरह से फंस गए। दोनों के बीच बहस हो जाती है। एडम एम्बर से कहता है हमारी बोट अब आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए हमें किसी के आने का इंतजार करना होगा। पर जल्द ही रात हो जाती है और उन्हें बचाने कोई भी नहीं आता। उन्हें बीच समंदर में फंसे हुए 2 दिन बीत जाते हैं। एम्बर बहुत परेशान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर उसे आसपास कोई नहीं दिखता। रात में समुंदर पर एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। वो दोनों जैसे तैसे बोट को कसकर पकड़ लेते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तब उन्हें अपने सामने एक आइलैंड दिखता है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जरूर इस आइलैंड पर कोई होगा जिससे वो मदद मांगकर बच सकते हैं। इसलिए एम्बर और एडम दोनों हाथों से पानी को धकेलते हुए आइलैंड तक पहुंचते हैं। एडम एम्बर को यहीं रुकने को कहकर आगे आइलैंड चेक करने जाता है, पर उसे पता चलता है कि यह आइलैंड वीरान और सुनसान है और यहाँ कोई नहीं रहता है। पर एडम को घूमते हुए एक छोटा सा घर दिखाई देता है जो शायद किसी ने कभी बनाया था। यहाँ एम्बर को एडम पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो उससे कहती है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसी हूँ, एक बार मुझे घर पहुँचने दो, फिर मैं अपने वकील से बात करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मतलब इस मुश्किल समय में भी एम्बर का घमंड कम नहीं होता, इसलिए एडम उससे कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। एम्बर और एडम अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। एडम मछली पकड़ने के लिए लकड़ी से एक नुकीला हथियार बनाता है और फिर समुद्र में जाकर मछली पकड़ कर लाता है। फिर वो एक बोतल में झरने से पानी भर कर लाता है और मछली पकाकर मजे से खाने लगता है। वही एम्बर काफी देर से टापू में भटक रही होती है, पर उसे ना तो कोई इंसान दिखाई देता है और ना ही खाने पीने को कुछ मिलता है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वो मजबूरी में एडम के पास आती है, पर एडम उसे मछली देने को तैयार नहीं होता। तब एम्बर कहती है तुम मुझे खाने के लिए दे दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी। पर एडम कहता है तुम पैसे वाली उस यॉट पर थे, यहाँ पर तुम एक आम इंसान हो, यहाँ जिंदा रहने के लिए तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं है।
एम्बर जो ऐशो आराम की जिंदगी जीती रही है, उसने कभी भी इस तरह सरवाइव नहीं किया था। वो अब भी एडम से ढंग से बात नहीं कर रही होती है, जिससे एडम गुस्से में उससे कहता है, तुम एक घमंडी औरत हो, तुम्हें बस अपने पैसों का घमंड है, तुमने मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं की। ये सुनकर एम्बर गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है और उस पर बालू फेंक देती है, जिस पर एडम गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। जब एडम देखता है कि एम्बर का व्यवहार अब भी पहले जैसा है, तब वो उससे कहता है, ये जगह तुम्हारा यॉट नहीं है, यहाँ मैं बॉस हूँ, मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मेरी बात माननी होगी और मुझे मास्टर कहना होगा, साथ ही मेरी बेइज्जती नहीं करोगी। एम्बर के पास एडम की बात सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ अकेले सरवाइव नहीं कर सकती और पूरी तरह से एडम पर निर्भर है। एम्बर को पता होता है कि अगर उसने एडम की बात नहीं मानी तो वो भूख और थकावट से मर जाएगी, इसलिए एम्बर एडम की बात मानकर काम करने लगती है। उसे मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं, लकड़ियाँ चुननी पड़ती हैं और एडम के कपड़े धोने पड़ते हैं। ये सब एडम इसलिए करवा रहा होता है ताकि वो उसे सबक सिखा सके। शुरू में एम्बर टूट जाती है, वो चिल्लाती है, रोती है, खुद को अकेला महसूस करती है। एडम खुद घर में सोता है और एम्बर को बाहर सोने को कहता है, पर एम्बर कहती है, मैं ठंड में बाहर नहीं सो सकती। तब एडम कहता है, बिस्तर छोटा है, तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। पर एम्बर उसके साथ नहीं सोना चाहती। ये दोनों आइलैंड पर रहते हुए कुछ दिन बिता लेते हैं। एम्बर एडम की हर बात मानती है और एक तरह से वो यहाँ पर उसकी नौकर बन जाती है। एम्बर और एडम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन इतने दिन साथ रहने की वजह से उनके बीच एक रिश्ता बनने लगता है। एडम उसे सिखाता है कि असली ताकत पैसों में नहीं बल्कि जिंदा रहने की कला में होती है। वो उसे कहता है, तुमने हमेशा लोग को नीचा दिखाकर उनसे बात की है, और उसे समझाता है कि वो लोग भी इंसान है। वो चाहता है कि एम्बर को एहसास हो कि उसने जो कुछ भी दूसरों के साथ किया है, उसे जब वैसा ही व्यवहार मिलता है तो कैसा लगता है। एम्बर को भी समझ में आ जाता है कि वो गलत थी, इसलिए वो एडम से माफी मांगती है। एडम उसे माफ कर देता है और फिर दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। इनका रिश्ता नफरत से शुरू हुआ था, लेकिन अब उसमें अपनापन दिखने लगा है। एडम एम्बर को पसंद करने लगता है और उसके साथ यहाँ पर काफी खुश रहता है। एम्बर को भी एडम से प्यार हो जाता है और एक रात दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहीं से उनके बीच एक नया रिश्ता शुरू होता है। अब दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। वो दिन में मछली पकड़ते हैं, फिर समुद्र में साथ मस्ती करते हैं और रात में घर के अंदर सोते हैं। एम्बर अब उसे ताने नहीं मारती है, बल्कि उसे समझने लगी है। एक दिन जब एम्बर लकड़ियां जलाने के लिए इकट्ठा कर रही होती है, तभी उसे समंदर में एक क्रूज दिखाई देता है। पहले एम्बर उसे आवाज देने की कोशिश करती है, पर फिर वो रुक जाती है। एम्बर यहाँ पर एडम के साथ बहुत खुश होती है। वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से हट जाती है और एडम को इस बारे में कुछ नहीं बताती। कई दिन बीत जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि ये टापू ही उनकी पूरी दुनिया है। दोनों बहुत खुश होते हैं। एम्बर एडम को बताती है कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी और उनका तलाक होने वाला था, इसलिए वो टेंशन में लोगों से ढंग से बात नहीं कर रही थी। यहाँ उन दोनों को अब तक कोई भी रेस्क्यू करने नहीं आया था, तब भी ये दोनों यहाँ पे खुश थे। एक दिन एम्बर एडम से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। इस पर एडम कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर एम्बर बहुत खुश हो जाती है। फिर एक दिन एडम को समुद्र में एक बोट दिखाई देती है। वो एम्बर से कहता है कि हमें चुपचाप वहाँ जाना चाहिए, पर एम्बर ऐसा नहीं करना चाहती है। एम्बर कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और हमेशा इस आइलैंड में रहना चाहती हूँ। मैं अपने पति के पास वापस नहीं जाना चाहती। एडम उससे कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे पता है कि तुम्हें डर है कि अगर तुम यहाँ से गई तो तुम मुझे खो दोगी। लेकिन यही तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम अपने पहले ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मुझ जैसे मामूली मछुआरे से प्यार करती हो तो तुम जरूर वापस आओगी। एडम फिर कहता है, हम इस तरह आइलैंड में नहीं रह सकते। वो क्रूज में लोगों को आवाज देता है और उन्हें इशारा करता है। वो लोग उन्हें देख लेते हैं और दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। इसके बाद जब वो लोग पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, तब एम्बर का पति उसे देखकर बहुत भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। वो एडम को देखकर कहता है, धन्यवाद, मेरी पत्नी का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एडम एम्बर को उसके पति के साथ देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो एक होटल में आता है। तभी एडम के पास एम्बर का पति अपने आदमी को भेजता है, जो ढेर सारे पैसे लेकर आता है ताकि एडम को इनाम दिया जा सके कि उसने उसकी पत्नी का ध्यान रखा। लेकिन एडम पैसे लेने से मना कर देता है। हालांकि वो आदमी पैसों का बैग वहीं पर छोड़कर चला जाता है। एडम बैग खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारा पैसा होता है। जब वो पैसे लौटाने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक ज्वेलरी शॉप दिखाई देती है, जहाँ से वो एम्बर के लिए उन्हीं पैसों से एक महंगी और सुंदर अंगूठी खरीदता है
क्योंकि अब वो एम्बर से शादी करना चाहता है। रात में एडम एम्बर को कॉल करता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। एम्बर भी कहती है, मैं भी तुम्हारे फोन का कब से इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कहती है, तुम जो भी प्लान बनाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। एम्बर एडम को एक लेटर में अपने प्लान के बारे में लिखकर होटल के रिसेप्शनिस्ट को देने को कहती है। एडम एम्बर के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है, मैं कल सुबह तुम्हारा पोर्ट पर इंतजार करूंगा। हम वहाँ से भागकर किसी दूसरे शहर जाकर शादी करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद एडम उस होटल में जाता है जहाँ एम्बर अपने पति के साथ ठहरी हुई होती है। वो रिसेप्शनिस्ट को वो लेटर एम्बर को देने के लिए देता है, लेकिन एम्बर से पहले उसका पति रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और लेटर उसी के हाथ लग जाता है। वो लेटर पढ़कर समझ जाता है कि उसकी पत्नी एडम के साथ भागने वाली है। इसलिए एम्बर का पति होटल के कमरे में आकर एम्बर से कहता है, हमें कल सुबह यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर एम्बर थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसे अब तक एडम का लेटर नहीं मिला होता है। उसे लगता है कि शायद एडम ने उसे धोखा दे दिया है। अगले दिन एम्बर अपने पति की बात मानकर हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने घर जाने लगती है। उसका पति एक स्टाफ को टिप के रूप में अपनी पत्नी के जरिए एक लेटर देता है। वो स्टाफ लेटर को एडम को दे देता है, जो पोर्ट पर एम्बर का इंतजार कर रहा होता है। ये लेटर एम्बर के नाम से होता है, पर असल में उसके पति ने लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जो कुछ भी हमारे बीच आइलैंड में हुआ वो सिर्फ टाइम पास था, तो मुझे भूल जाओ। एडम ये पढ़कर टूट जाता है, पर उसे विश्वास नहीं होता कि एम्बर ऐसा कुछ लिख सकती है। उधर एम्बर को कोई लेटर नहीं मिला होता, इसलिए उसे लगता है कि एडम ने उसे धोखा दिया है। वो रोती हुई अपने पति के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने लगती है। एडम दौड़कर हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है। वो एम्बर के लिए खरीदी गई अंगूठी समुद्र की ओर फेंक देता है, जो धीरे धीरे पानी में डूब जाती है। एडम को लगता है एम्बर ने उसे धोखा दिया और एम्बर को लगता है एडम ने उसे छोड़ दिया, और इसी तरह दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप एडम की जगह होते और एम्बर का पति आपसे कहता मेरी पत्नी को छोड़ दो, ये लो पैसे, तो आप क्या करते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।